हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं देशराज बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन पढ़ रहे थे क्या भारत के द्वीप। ठीक, देखिए अपन भारत की द्वीप पढ़े थे। अब मैंने बताया था आपको, थोड़ा रिवाइज कर ले अपन, थोड़ा 2 मिनट। देखिए भारत के द्वीप क्या होते हैं? स्थल का उठा हुआ भाग जो क्या पानी के चारों ओर से घिरा होता है, उसे क्या द्वीप कहा जाता है। भारत में द्वीप दो जगहों पर बांटे जाते हैं। कितने? भारतीय द्वीप 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो अरब सागर के द्वीप, एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अरब सागर के द्वीप पूछे जाए तो कौन आते हैं उसमें? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो कोरल द्वीप आते हैं वो किसके? लक्षद्वीप में जो द्वीप बने हैं वो किसके? कोरल के बने हैं। ठीक, अगर इधर बंगाल की खाड़ी में पूछा जाए तो बंगाल की खाड़ी में आपके कौन कौन से? एक तो देखिए सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है वो किसका? हिमालय का विस्तृत रूप है। ठीक, भाग है। और उसमें जो द्वीप आते हैं वो कौन कौन से? अंडमान निकोबार द्वीप आता है और न्यूमोर और व्हीलर द्वीप। ठीक, अब देखिए आगे अपन को पढ़ना है। अगर इसी में पूछे जाए टोटल कुल द्वीप कितने, तो मैंने आपको बताए थे 247। ठीक, अगर आपके अरब सागर में कितने हैं? 43 द्वीप हैं और इधर बंगाल की खाड़ी में 204। ठीक, अब देखिए आगे अपन को पढ़ना है द्वीप कितनी घटनाओं से बनती है? 3 प्रकार की घटनाओं की द्वीप बनती है। एक तो विवर्तन की घटना, और एक नदियों द्वारा अवसादों के जमाव से बनते हैं, और एक कोरल द्वीप भी होते हैं। 3 तरह के द्वीप बनते हैं। ठीक, अब देखिए आगे अपन को पढ़ना, अपन ने पढ़ा था क्या? अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार में मैंने बताया था अंडमान निकोबार एक भारत का क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, अब इसकी कैपिटल जो बताई थी क्या थी? पोर्ट ब्लेयर कैपिटल थी। ठीक, अब देखिए पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर क्या? एक तो पोर्ट ब्लेयर में क्या है? एक तो बंदरगाह है, क्या है? एक तो पोर्ट है और दूसरा क्या है? हवाई अड्डा। ठीक, अब देखिए आगे इसी में आपको पोर्ट में एक सेल्यूलर जेल बनाई है। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर पर। पोर्ट ब्लेयर में कहाँ? सेल्यूलर जेल है, जहां पर क्या? काला पानी की सजा दी जाती थी। ठीक, अब देखिए आगे अपन इसी में अगर आगे पढ़ेंगे तो क्या है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब आगे अपन को अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार का सबसे नजदीकी देश बताइए, तो आप क्या बताएंगे? सबसे ऊपर मैंने कल बताया था आपको, क्या बताया था? म्यांमार है जो क्या है? अंडमान निकोबार का सबसे नजदीकी देश है। अगर आपसे और देखिए, अब आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक है, उसी को थोड़ा और अपन रिवाइज करते हैं। देखिए कल मैंने जो समझाया था आपको मैप के द्वारा, उसी को आगे समझते हैं अपन। सबसे पहले मैंने ऊपर बताया था आपको क्या? म्यांमार बताया था। उसके थोड़ा नीचे आएंगे तो उससे नीचे है क्या? कोको चैनल। क्या बताया था? कोको चैनल। ठीक, कोको चैनल के बाद मैंने जो आपको बताया था वो था क्या? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान एक तो किसके लिए? सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पर, और एक तो क्या है? यहाँ पर सैडल पीक, उत्तरी अंडमान की सैडल पीक है जो क्या है? हाईएस्ट पीक है। कहाँ की? उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी अगर हाइट पूछी जाए तो आपकी कितनी है? 739 मीटर। ठीक, अब देखिए आगे अपन बढ़ेंगे। अब इसके बाद आएगा आपका मिडिल। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, जिद हो गया आपका क्या? म्यांमार। इसके बाद यहां पर था आपका कौन सा? कोको चैनल। अब इसके नीचे आते हैं तो आपका एक कौन सा? अंडमान, उत्तरी अंडमान पड़ता है। यहाँ पर ये हो गया नॉर्थ
नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान एक तो आपका किसके लिए सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पर एक नारकोडम क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी भी है यहाँ पर उत्तरी अंडमान में। और यहाँ पर क्या उत्तरी अंडमान की हाईएस्ट पीक पूछी जाए आपसे तो कौन सी, सैडल पीक है। ठीक, अब इसके नीचे और आएंगे तो अपन क्या यहाँ पर आएंगे तो आपका पड़ेगा क्या, उत्तरी हो गया। अब यहाँ पे आएगा मिडिल अंडमान। कौन सा, मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान में आपको मैंने बताया था बैरन द्वीप, जो भारत का एकमात्र क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या है, यहाँ से क्वेश्चन है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आपका आंसर होगा बैरन द्वीप ज्वालामुखी, जो क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अब इससे नीचे आएंगे तो आपका बनेगा, आपका आएगा क्या आएगा, मिडिल अंडमान हो गया। अब आएगा साउथ, दक्षिण अंडमान, यानी कौन सा, साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में आपके यहाँ पर 3-4 द्वीप बताए थे, कहाँ पर, इस साइड में, ईस्ट भाग में। साउथ यानी दक्षिण अंडमान के ईस्ट भाग में कौन कौन सी, एक तो पोर्ट ब्लेयर, एक रॉस आइलैंड, एक नील आइलैंड और एक हैवलॉक आइलैंड। ठीक, जी मैंने बताए थे आपको 4। और अगर एक और आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर एक द्वीप और पड़ता है, कौन सा, जो आपका है देखिए, इससे नीचे बढ़ेंगे तो अपन क्या आएगा, अगर इससे नीचे और बढ़ेंगे तो आपका आएगा लिटिल अंडमान। ठीक है, इससे नीचे और आएंगे तो लिटिल अंडमान, यहाँ पर आएंगे तो आपका पड़ेगा क्या, लिटिल अंडमान। अब देखिए, साउथ अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है, लिटिल अंडमान। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक डंकन पास पड़ता है, क्या, वाटर बे। जी आपका क्या है, वाटर बे। ठीक, वाटर बे, जी आपका वाटर बे है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो बताया आपको कौन कौन सी, जी तो रॉस आइलैंड, पोर्ट आइलैंड है, पोर्ट ब्लेयर आइलैंड, रॉस आइलैंड, और आपका यहाँ पर आएगा नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड। ठीक, अब यहाँ पे आएगा एक, यहाँ पर पड़ता है आपका न्यू सेंटिनल द्वीप। ठीक, यहाँ पर है न्यू सेंटिनल द्वीप है। यहाँ पर कौन सी जनजाति, सेंटिनलीज जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर न्यू सेंटिनल द्वीप पे है जो कौन सी जनजाति, सेंटिनलीज जनजाति पाई जाती है। ठीक, अब इसके बाद अगर नीचे आएंगे तो आपका आएगा क्या, एक चैनल आएगा, कौन सा चैनल आएगा, 10 डिग्री चैनल। यहाँ पर बनता है आपका 10 डिग्री चैनल। ठीक, अब इससे नीचे आएंगे तो आपका आएगा लिटिल अंडमान हो गया। इसके नीचे आएंगे तो कार निकोबार, इससे नीचे आएंगे तो क्या आएगा आपका, जो हो गया कार निकोबार। और नीचे आएंगे तो आपका बनेगा कौन सा, लिटिल निकोबार। फिर आएगा आपका ग्रेट निकोबार, और नीचे आएंगे तो लिटिल निकोबार, और नीचे जाएंगे तो आपका बनेगा क्या, ग्रेट निकोबार। और फिर और नीचे आएंगे तो आपका ग्रेट निकोबार में बताया था मैंने, यहीं पर आपका क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु है जो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो आपका आंसर होगा क्या होगा, इंदिरा पॉइंट। अब इससे देखिए, इससे नीचे जाएंगे तो आपका एक यहाँ पर देखिए इंदिरा पॉइंट हो गया है। इंदिरा पॉइंट के बाद आएगा तो आपका आएगा कौन सा, ग्रेट चैनल। कौन सा चैनल आएगा, ग्रेट चैनल। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ से थोड़ा यहाँ कवर कर लेना, उसी के नीचे सीधा डायरेक्ट नीचे ही है। ठीक है, आपका यहाँ पर बताया था मैंने लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार। ठीक है, क्या बताया मैंने, लिटिल निकोबार के फिर बताया मैंने क्या, ग्रेट निकोबार। ये आपका होगा क्या, ग्रेट निकोबार हो गया। ग्रेट निकोबार यहीं पर आपका क्या पड़ता है, इंदिरा पॉइंट, आपका है इंदिरा पॉइंट। ठीक, अब इससे नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पर एक चैनल पड़ता है, कौन सा, यहाँ पर पड़ता है ग्रेट चैनल। ठीक,
अब देखिए यहीं पर आपका और नीचे जाएंगे तो आपका कौन सा एक सुमात्रा द्वीप पड़ता है, कहां पर, यहां पर आपका क्या है, सुमात्रा द्वीप। ये आपका सुमात्रा द्वीप है। इससे नीचे यहीं पर क्या है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आपका क्या है, सुमात्रा द्वीप पड़ता है। ठीक है, अब ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन को ये वाले इनके न्यू नेम पढ़ने हैं। किसके, एक तो रॉस आइलैंड, नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड। ठीक है, अब देखिए चलिए तो इसके न्यू नेम लिखिए। ठीक है, अब देखिए न्यू नेम लिखना है आपको कौन कौन सी। देखिए सबसे पहले लिखिए आप रॉस आइलैंड। कौन सा है, रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड। अगर आपसे इसका न्यू नेम पूछा जाए तो क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। इसका ये तो हो गया आपका ओल्ड नेम हो गया। अगर इसका पूछा जाए न्यू नेम तो क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये इसका क्या है, न्यू नेम है। क्या है इसका न्यू नेम, किसका, इसका रॉस आइलैंड का न्यू नेम क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक, अब आएगा आपका कौन सा, हैवलॉक आइलैंड। दूसरा है आपका कौन सा, हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड इसका आपका नाम पूछा जाए तो क्या है, स्वराज आइलैंड। इसका नाम पूछा जाए तो क्या है आपका न्यू नेम, जी आपका हो गया ओल्ड नेम हो गया। अगर इसका पूछा जाए आपसे क्या, न्यू नेम, तो इसका कौन सा है, स्वराज द्वीप। जिसका है न्यू नेम। जी तो आपने कल उतार लिया था ना, उससे अब आप इसके आगे लिखना है आपको जी। ठीक है, न्यू नेम। अब आपका है नील आइलैंड। इसका जी आपका है कौन सा, ओल्ड नेम है। दिख रहा है आपको कि नहीं, चलिए दिख नहीं रहा आपको। ठीक है, तो मैं एक काम कीजिए, जी आप इसका लिख लीजिए नील आइलैंड का ओल्ड नेम, जी इसका नील आइलैंड है। जी हो गया, इसका क्या है, जी तो हो ओल्ड नेम। इसका नया नाम पूछा जाए तो शहीद द्वीप। इसका नया नाम लिख लीजिए शहीद द्वीप। यहाँ पर लिख दे रहा मैं। ठीक है, यहाँ पर किसका, नील आइलैंड इसका न्यू नेम है। ये तो हो गया ओल्ड नेम। ठीक, इसका न्यू नेम क्या है, शहीद द्वीप। जिसका क्या है, नया नाम है, न्यू नेम है। ठीक, अब देखिए अब अपन को पढ़ना है नेक्स्ट, आगे बढ़ना है इससे। तो ये लिख लिए आपने, उतार लिए ना, जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए फटाफट। आपको मैं टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, जल्दी से लिख लीजिए। देखिए लिख लिया आपने। चलिए अब जल्दी से हेडिंग डालिए आप, व्हीलर द्वीप। अब आप हेडिंग डालिए व्हीलर द्वीप।
आप हेडिंग डाल लीजिए व्हीलर द्वीप जल्दी फटाफट। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके, और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है ना। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके। देखिए हेडिंग डालिए, आपसे मैंने क्या कहा, हेडिंग डालिए व्हीलर द्वीप। देखिए क्या है, व्हीलर द्वीप। अब देखिए यह कहां पर स्थित है, यह पश्चिम बंगाल में, वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लिखिए पॉइंट है इसमें, यह है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, क्या है इसका नेक्स्ट पॉइंट। देख इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, यह भुवनेश्वर से कितने 150 किलोमीटर दूरी पर है। कितना है, 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, यह एक उड़ीसा का हिस्सा भी है। तो लिखिए पॉइंट लिखिए आप, यह है भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह उड़ीसा का हिस्सा भी है। किसका हिस्सा है, यह उड़ीसा का हिस्सा है। कहां का हिस्सा है, यह उड़ीसा का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यह रॉकेट लॉन्चिंग के लिए प्रसिद्ध है। यह रॉकेट लॉन्चिंग के लिए प्रसिद्ध है, और इसका वर्तमान में जो नया नाम है क्या है, इसका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इसका नया नाम है। यह क्या है, एक वर्तमान, लिखिए पॉइंट लिखिए, यह रॉकेट लॉन्चिंग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, यह रॉकेट लॉन्चिंग के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में इसका नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम आजाद द्वीप है। इसका वर्तमान में इसका नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद द्वीप है। ठीक, आप देखिए इसका एक बार समझ लीजिए फिर से। देखो यह कहां पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह भुवनेश्वर से कितना है, 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक उड़ीसा का हिस्सा भी है। यह रॉकेट लॉन्चिंग के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में इसका नया नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक, अब नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट है आपका न्यूमोर द्वीप। कौन सा है, न्यूमोर द्वीप। देखिए न्यूमोर द्वीप क्या है, देखो यह न्यूमोर द्वीप है जो किसके, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर है।
यह द्वीप किसके, भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित था। 2014 में यह भारत का अधिकार हुआ। इस पर, किस पर, न्यूमोर द्वीप पर 2014 में भारत का अधिकार हुआ। वो यह एक किसके, सागरीय तरंगों के द्वारा क्या हो गया, नष्ट हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट वो उसका पॉइंट लिखिए। अभी क्या बताया मैंने, यह गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर है। कहाँ पर है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित था। भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या विवादित था। 2014 में इस पर किसका अधिकार हुआ, भारत का अधिकार हुआ। तो पॉइंट लिखिए, 2014 में इस पर भारत का अधिकार हुआ। किसका, भारत का अधिकार हुआ। अब इसी में आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ये है सागरीय तरंगों के द्वारा क्या नष्ट हो गया। किसके द्वारा, यह सागरीय तरंगों के द्वारा नष्ट हो गया। किसके द्वारा नष्ट हो गया, सागरीय तरंगों के द्वारा नष्ट हो गया। अब आपका नेक्स्ट देखिए, इसको समझ लीजिए एक बार फिर से। यह गंगा और किसके, ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर स्थित है। यह भारत और बांग्लादेश के क्या बीच विवादित था। 2014 में इस पर भारत का अधिकार हुआ और यह सागरीय तरंगों के द्वारा क्या नष्ट हो गया। ठीक, अब आपका नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप। आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए लक्षद्वीप। नेक्स्ट हेडिंग डालिए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहां पर स्थित है, अरब सागर में। आपको बताया मैंने, क्या बताया था, लक्षद्वीप कहां पर, अरब सागर में। लक्षद्वीप, इसकी कैपिटल क्या है, कारावती। क्या है, कारावती इसकी कैपिटल है। और भी मैंने बताए थे लक्षद्वीप में लक्षद्वीप के कितने द्वीप हैं, कुल 36 द्वीप हैं। देखो हेडिंग डालो लक्षद्वीप। देखिए देखो क्या है, लक्षद्वीप लिखो, इसमें पॉइंट लिखिए। यह है अरब सागर में स्थित है। कहां पर है यह, अरब सागर में स्थित है। देखिए यह एक भारत का क्या है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो लिखिए 1 नवंबर 1956 को यह भारत का एक केंद्र
शासित केंद्र शासित प्रदेश बना। क्या बनाया है? केंद्र शासित प्रदेश बना। कब बना? 1 नवंबर 1956 को यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें कुल कितने द्वीप हैं? कुल टोटल द्वीप कितने हैं? 36। ठीक है। देखो, इसके लिखिए आप कुल द्वीप, कुल द्वीप कितने हैं? 36। अगर आपका आंसर होगा क्या इस पर मानव रहता है, तो आपका आंसर होगा यस। इस पर मानव कितना रहता है? मानव रहता है कितना? 10%। इस पर कितना? 10% मानव रहता है। देखिए और आगे देखिए इसको, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसकी कैपिटल राजधानी, इसकी राजधानी क्या है आपकी? कारावती। इसकी कैपिटल क्या है? कारावती। कावरती। ठीक। आप देखिए आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस पर जो कोरल द्वीप होते हैं, कोरल द्वीप होते हैं वो किस तरह के होते हैं? एटॉल प्रकार के। किसके? एटॉल प्रकार के। एटॉल प्रकार मतलब एटॉल प्रकार का आप पूछे तो कैसे? घोड़े की नाल की तरह। कैसे होते हैं? एक घोड़े की कैसे ऐसे होते हैं? घोड़े की नाल की तरह। ठीक। देखो ये आपके घोड़े की नाल की तरह होते हैं। जो कोरल द्वीप होते हैं वो कैसे? एटॉल प्रकार के। एटॉल प्रकार मतलब तो घोड़े की नाल की तरह। कैसे होते हैं? यहाँ लिखा दे रहा हूं, घोड़े की नाल की तरह। किसकी तरह होते हैं? घोड़े की नाल की तरह होते हैं। ठीक। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो लक्षद्वीप और क्या है? देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा? लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप है जो 9 डिग्री चैनल द्वारा क्या अलग होते हैं। और मालदीव और मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा अलग होते हैं? 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। कौन कौन से? देखिए आप सबसे पहले समझ लीजिए, यह अरब सागर में स्थित है। 1 नवंबर 1956 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। इस पर कितने कुल द्वीप कितने हैं? 36 द्वीप है। मानव रहता है यस 10% रहता है। इसकी राजधानी कावारती है।
कोरल द्वीप होते हैं किस प्रकार के, एटोल प्रकार के होते हैं, कैसे घोड़े की नाल की तरह होते हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप 9 डिग्री चैनल द्वारा क्या अलग होते हैं। मालद्वीप और मिनिकॉय द्वीप 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। ठीक, अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, सबसे बड़ा द्वीप। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका आंसर होगा एंड्रोथ द्वीप। द्वीप क्या होगा, एंड्रोथ द्वीप। देखो लिखो, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन है, एंड्रोथ द्वीप। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा वैसे समझा रहा मैं मैप की तरह में, ठीक है। देखो क्या है आपका लक्षद्वीप, अरब सागर की द्वीप। देखिए जी, तो आपका हो गया क्या, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, तो इधर आपकी क्या है, लक्षद्वीप के द्वीप हैं। लक्षद्वीप सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर पड़ता है क्या, कोची। कोची के बाद आएगा आपका यहाँ पर एंड्रोथ, अमीनो, कावारती, कालपेनी, और फिर यहाँ पर देखो नाम लिख दूंगे। सबसे पहले कोची, जे आपका कौन सा है, एंड्रोथ, जे आपका अमीनो हो गया। इसके बाद आएगा कावारती, जे आपका कौन सा, कालपेनी हो गया। कालपेनी, और आपका यहाँ पे आएगा मिनिकॉय, एक द्वीप पड़ता है आपको कौन सा, मिनिकॉय। यहाँ पर जे है आपका कौन सा, मिनिकॉय। यहाँ पर काल्पनिक और मिनिकॉय के बीच में आपको पड़ता है कौन सा, 9 डिग्री चैनल। कौन सा, 9 डिग्री चैनल। ठीक, अब आएगा आपका मिनिकॉय और मालद्वीप। यहाँ पर आपका आएगा मालद्वीप। ये जो अलग होता है किसके, अब मैंने बताया था अभी पॉइंट लिखवाया था, मालद्वीप और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल के द्वारा क्या अलग होते हैं। यहाँ पर कावारती तो आपको पता ही है क्या, लक्षद्वीप की कैपिटल है। कावारती और मतलब लक्षद्वीप और मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल के द्वारा क्या अलग होते हैं।